आज क्या रात्रि क्लास है? 25, 8, 68। तुम बच्चों को ड्रामा की बात मालूम हो गई है। तो जिनको मालूम हो गई है वो कहेंगे कि पास्ट इज ड्रामा। क्योंकि तुम इस बेहद के ड्रामे को समझ गए हो। जो कुछ हो रहा है कल पहले मिसल हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। बाढ़ आई, ये भी ड्रामा प्लान अनुसार। कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही बाढ़ आई थी, कोई नई बात नहीं है। और ये कल्प कल्प ऐसे ही होता रहेगा। जो कुछ होता रहता है उसकी बच्चों को तो जानकारी हो गई है। तो देखो बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि हो गई है। बेहद के ड्रामा में जो कुछ हो रहा है नथिंग न्यू। कोई बात पर आश्चर्य करने की बात नहीं रहती। कोई काम करके पूरा कर लिया तो कहेंगे जो किया सो ड्रामा प्लान अनुसार। उसमें अच्छा किया या बुरा किया, है सब ड्रामा प्लान अनुसार। कोई तंग कर रहे हैं, इसको भी कहेंगे कि ये तुम बच्चों की ही बात है। तुम बच्चों को तो बाप से बेहद की बुद्धि मिल रही है। दुनिया में दूसरे बच्चे तो हद में बैठे हुए हैं। तुमको तो झट ख्याल में आ जाएगा ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्पन एक बार ऐसा हुआ था। अभी सभी कुछ जो कुछ हो रहा है वो हमारी अवस्था के ऊपर है। अच्छी अवस्था वाले समझेंगे कल पहले भी हुआ था। उसका बार बार चिंतन नहीं करेंगे, ऐसे ही उड़ा देंगे। शुरू से लेकर हम जानते हैं कैसे सेकंड मिनट दिन पास हुआ है। और पास होते जाते हैं। तुम बच्चे बेहद के नॉलेजफुल बन रहे हो। और तुमको ये नॉलेजफुल किसने बनाया? कहेंगे बेहद के बाप ने। चित्रादि भी जो भक्ति मार्ग में बने हुए हैं, तुम समझते हो ये सब फालतू है। तो मूल वचन की बात भी जानते हो। सूक्ष्म वचन में तो कुछ है होता ही नहीं। विष्णु आदि को सूक्ष्म वचन में जेवर आदि कहाँ से आए?
वो तो मनोबुद्धि की सूक्ष्म स्टेज की बात है, और सूक्ष्म वचन भी सिर्फ साक्षात्कार की बात है। जैसे स्वप्न देखते हैं, प्रैक्टिकल में होता तो कुछ भी नहीं है। तो कहेंगे ये हिस्ट्री ज्योग्राफी से दुनिया की यहाँ है। तुम जानते हो कैसे हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं? अभी तो हम ब्राह्मण हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में चक्र फिरता रहता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और जिनकी जैसी बुद्धि है, जैसी जैसी बुद्धि की स्टेज है, भिन्न भिन्न रीत औरों को समझा सकते हैं। तुम जानते हो हम वेद के बाप के स्टूडेंट हैं, वो हमारा सुप्रीम गुरु भी है, जो हम सबको साथ ले जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर जो होगा प्रैक्टिकल में हम देखेंगे। जानते हैं बेहद का विनाश होगा। ये सृष्टि तो बहुत बड़ी है ना। एक सद्धर्म स्थापन होगा, बाकी सभी खलास हो जाने हैं। ये बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में है, और जिनकी बुद्धि में ये बात है वो खुशी में भी रहते हैं। हम भाई भाई हैं, विश्व का मालिक एक दूसरे को कैसे बनावें, सारे दिन बुद्धि में ये ख्यालात रहता है कि कोई को कैसे समझावे। नहीं तो दुनिया तो अनेक प्रकार की भ्रांतियों में पड़ी हुई है, कुछ भी समझते नहीं है। भक्ति मार्ग में जैसे चलते आए हैं, चलते आते हैं। तुमको बाप से जो शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा पर ही चलते हो। समझते हो आधा कल्प हम क्या क्या करते आए, कितने वेद शास्त्र आदि पढ़े। यहाँ तो बाप एक ही बात कहते हैं कि बाप को जानने से विश्व का मालिक पने का वर्षा मिल जाता है। अपने आप को जानो और बाप को जानो। तो ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। और ये समझाने में कितनी मेहनत लगती है। प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे एडाप्टेड हो जाते हैं, और ये एडाप्शन भी अभी होती है, जबकि बेहद का बाप आया हुआ है, उनका पार्ट चल रहा है। फिर एडाप्शन चलती आती है। बाप है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उन फादर्स को कहेंगे सिर्फ ग्रेट, महान धर्म पिताएं हैं ना, परंतु ये तो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव बाबा को भी सिर्फ फादर ही कहेंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ आत्माओं का बाप है। और उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे।
उनको कह के दूर क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का पार्ट बाद में खुलने वाला है। ये राज भी वही समझा सकते हैं जिनकी अपनी बुद्धि में बैठा होगा। नंबरवार, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे आदि भी चाहिए। तो जिनका दिलवाड़ा मंदिर में यादगार भी खड़ा हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण का एक चित्र तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। तुम बच्चों की बुद्धि बेहद की है, बाकी सभी की बुद्धि तो हद की है। तो जिनकी हद की बुद्धि है उनको समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। कैसी कैसी बनावटी बातें सुनाते रहते हैं। अभी तुमको तो सेंस मिल गया है, तो नॉनसेंस बातों को समझ जाते हो। ऐसी ऐसी नॉनसेंस ढेर की ढेर बातें हैं। बाप समझाते हैं कि आधा कल्प नॉनसेंस भक्ति मार्ग चलता है। ये कोई कम बात नहीं है। बाप ने समझाया ये सभी मानव मत है। भक्ति मार्ग में होती है मानव मत, और सतयुग में होती है दैवी मत, और अभी संगम में होती है ईश्वरीय मत। तो अभी तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। फिर भविष्य में होगी दैवी मत। 25, 60 और 68 वाणी का चौथा पेज। फिर रावण राज्य में कहेंगे मानव मत। तुमसे कोई पूछे अभी तुम किसकी मत पर हो, तो कहो नो, हम नाम देवताओं की मत पर हैं, न मनुष्यों की मत पर हैं, हम तो ईश्वरीय मत पर हैं। अभी तुमको दैवी मत का पता भी नहीं है। इतना समझते हो कि वहां दुख की बात नहीं होती है। ड्रामा में डुप्लीकेट चीज कोई हो नहीं सकती है, क्योंकि सेकंड बाय सेकंड जो कुछ सुनते हो वो फिर कल्प बाद ही सुनेंगे। बाप जो कुछ समझाते हैं वो तुमने अनेक बार समझाया है, समझा भी है। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय मत, आगे तुम्हारी भी मानव मत थी। तो देखो उस मानव मत में और अभी की तुम्हारी ईश्वरीय मत में कितना फर्क है, जानते हो कि बाप ने ही कहा है कामेषु क्रोधेषु। काम की आस पूरी नहीं होती है तो कितना क्रोध में आ जाते हैं। जरूर प्रैक्टिकल बातें हैं। ये गीता के अक्षर हैं, कामेषु क्रोधेषु। कुछ तो राइट है ना। अभी भगवान वाच है, ये काम महाशत्रु है। सिर्फ फर्क ये है
कि भगवान की जगह पर उन्होंने कृष्ण भगवान वाच्य कह दिया। तुम अभी ये बात समझते हो कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, अभी समझते हो। सतयुग त्रेता में समझने की बात नहीं है। द्वापर कलयुगी भक्ति मार्ग में भी नहीं समझेंगे। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में समझते हो कि वो भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मण जो भक्ति मार्ग की शूटिंग करने वाले हैं, वो अभी भी यही समझते और समझाते हैं कि कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की सोल ही गीता का साकार भगवान है। अगर कृष्ण ही गीता का भगवान है, ब्रह्मा ही गीता का भगवान है, तो फिर ब्रह्मा की पूजा होनी चाहिए। कृष्ण की पूजा करेंगे, ब्रह्मा की पूजा नहीं करेंगे। अभी इन बातों को समझाकर तुमको जीत पानी है। भगवान वाच है, मन मना भव। ब्रह्मा ये कृष्ण नहीं कह सकते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जाओ। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ब्रह्मा का कोई भी चित्र निराकारी स्टेज वाला नहीं है, और कृष्ण तो साकार दुनिया में सतयुग के पहले पत्ते के रूप में जन्म लेगा साकार में। वो तो निराकारी हो ही नहीं सकता। तो ये कौन कहता है भगवान मन मना भव, मेरे मन में समा जा? ये वो ही कह सकता है जो सदा शिव कहा जाता है, सदैव निश्चल स्टेज वाला है, सदैव मन को कंट्रोल करने वाला है। कृष्ण ने तो नहीं कहा है। कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अभी अंत में है। बहुत जन्म कितने होते हैं? 84। 84 जन्म जब पूरे होते हैं तो संसार में ब्रह्मा के रूप नाम रूप से प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्मा की जब संपन्न स्टेज बनती है तो विष्णु कहा जाता है। तो देखो ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी कितना अच्छा है। और कोई की ताकत नहीं है जो ये बात समझा सके कि ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है। तुम तो जानते हो 1 सेकंड का टाइम लगता है, और विष्णु से ब्रह्मा बनने में नीचे उतरने में कितना टाइम लगता है? 1 कल्प लग जाता है। तुम एक्यूरेट समझाते हो, और बाप द्वारा तुमको ये मालूम हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु का क्या संबंध है। इसको कहा जाता है विचित्र ज्ञान। उनको अपना शरीर नहीं है, इनको जो विचित्र बाबा है उनको अपना शरीर नहीं है।
बाकी जिनको अपना शरीर है वो सब 5 तत्वों के पुतले हैं, सभी खत्म हो जाने वाले हैं। सारी नॉलेज ही खत्म हो जाएगी, भक्ति भी खत्म हो जाएगी। अभी भक्ति भी का विस्तार होता जाता है तो नॉलेज का भी विस्तार होता जाता है। जब तुमको सदगति मिल जाएगी तो भक्ति भी खलास हो जाएगी और ज्ञान भी खलास हो जाएगा। पद मिल गया फिर ज्ञान थोड़ा ही चलता रहेगा। ऐसे नहीं ये ज्ञान कोई परंपरा चलता है। भक्ति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ संसार समझते हो। बच्चे रोज रोज सुनते हैं क्योंकि यहाँ बाप सन्मुख बैठकर समझाते हैं। यहाँ माने कहाँ? जरूर कहेंगे संगम युग पर। जो कुछ भी टाइम पास हुआ नथिंग यू। बाबा कहते हैं रात को देखो, कोई सारा दिन ऐसा वैसा काम तो नहीं किया जिससे तुम्हारा रजिस्टर खराब हो जावे। चल रजिस्टर खराब न हो, पुरुषार्थ करते रहते हैं। एब्सेंट तो कभी नहीं होना चाहिए। तो मुरली तो रोज पढ़नी चाहिए। बच्चे कहते हैं बाबा के पास हम सन्मुख हो जावे, क्योंकि बच्चों को कशिश होती है ना। ये है बच्चों का सुप्रीम बाप, तो जरूर कशिश करते हैं। जो बच्चे होंगे उनको ही कशिश होगी क्या? जो आत्मिक रूप में बच्चे की स्टेज में टिकने वाले होंगे उन बच्चों को ही कशिश होगी। वहां उस दुनिया में तो मनुष्य हैं। इन मनुष्यों की भी पार्ट की ड्रामा में नूद है। अभी तुमको भक्ति मार्ग के गुरुओं की कशिश बिल्कुल नहीं होगी। कहते भी हैं सत्य का संग तारे। कितने टाइम के लिए कहेंगे? सत्य का संग तारे आधा कल्प के लिए। फिर तुमको गिराया किसने? कहेंगे इन गुरुओं ने। गुरुओं का संग बोरे। सत्य का संग तारे। तो ये ड्रामा बड़ा कायदे अनुसार चलता है। आधा कल्प है सत्य की दुनिया और आधा कल्प है असत्य की दुनिया। अभी अगर तुम्हारा नाम बाला हो जावे तो पता नहीं क्या हो जावे। भगवान आया हुआ है स्वर्ग का वर्षा देने। ये बात अगर अभी फैल जावे तो आत्मा मस्तानी हो जावे, परंतु ये अभी होने का नहीं है।
नहीं तो बाप और दादा पता नहीं क्या हो जावे। परंतु ड्रामा में ऐसी बात ही नहीं है। यहाँ तो तुम बच्चों के लिए सिर्फ रूहानी कशिश है। ये रूहानी कशिश दुनिया वालों को नहीं हो सकती। आगे चल करके क्या होने का है तो देखेंगे, मालूम पड़ेगा। बाप से नई विश्व की बादशाही मिलती है तो कितनी खुशी होती है। परंतु पवित्रता के बगैर तो बादशाही नहीं मिल सकती। कोई पूछे तो सच्ची बात उन्हें बतानी पड़े, झूठ तो चल नहीं सकता। बहुत पॉइंट्स हैं जिनमें समझ से चलना पड़ता है और बहुत ही व्यवहार में मीठा होकर के चलना पड़ता है। वातावरण बिल्कुल शांत चाहिए। इशारे से चलना और चलना अच्छा है। बुद्धि से जानते हैं हम बाबा को याद करते हैं, हमें बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। बाहर में तो हमें दिखावा कुछ भी नहीं करना है। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। लौकिक बच्चे जो होते हैं उनको भी बाप से सहज वर्षा मिलता है ना। और यहाँ अलौकिक बच्चे, अलौकिक और पारलौकिक बाप, तो यहाँ लौकिक से भी सहज वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं सिर्फ अपन को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो तो तुम एकदम पावन बन जाएंगे। फिर इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं आवेगी। कन्याओं को भी बाप कहते हैं कि अभी संगम युग में फंसना नहीं, नहीं तो अच्छी अच्छी बच्चियों को भी माया फंसा देती है। ऐसे ऐसे भी हैं जो दूसरे को दुब्बन से निकालते निकालते खुद फंस पड़ती हैं। तो देखो ये वंडरफुल नॉलेज है, ये है रूहानी नॉलेज है जो एक ही बार बाप आकर के देते हैं। ये भी तुम जानते हो कि पहले हम कांटे थे, अभी फिर हमको फूल बनना है और फूल भी बनेंगे बाप की याद से। बाप में ऐसी क्या बातें हैं जो हम फूल में सला हल्के हो जाएंगे हैं? हम भारी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि देह अभिमान है। और बाप में तो कभी भी देह अभिमान होता ही नहीं, वो तो सदैव ही निराकारी स्टेज वाला है। तो उसकी याद करने से हम भी फूल मिसल हल्के हो जाएंगे। अभी तुम्हारे विकर्म विनाश तो हो नहीं है। आत्मा ही सभी कुछ धारण करती है। ज्ञान भी आत्मा धारण करती है, गुण भी धारण करती है और भक्ति भी आत्मा करती है। ज्ञान आत्मा ही तो लेती है, तो आत्मा ही पार्ट बजाती है।
तो अपन को आत्मा समझ बाप से योग लगाना है। बाबा बाबा करते करते बाबा के पास चले जाते हैं, परंतु जितना जितना हम बाबा के नजदीक पहुंचना चाहते हैं उतना माया हमारे ऊपर वार करती है। ये माया की लड़ाई चलती रहती है, बार बार हमको बुला देती है। तो माया से बड़ी खबरदारी रखनी पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। एक दूसरा छोटा सा रात्रि क्लास है। सत्ताईस 68 का रात्रि क्लास। ऐसी भी कोई बातें हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती है। बाप जहां समझाते हैं तो ऐसी बातें हो नहीं सकती। परंतु फिर भी बच्चों को समझ में क्यों नहीं आती है? क्योंकि बाप तो ऊंच से ऊंच ज्ञान का सागर है, उससे जास्ती अच्छी तरह से तो कोई समझा ही नहीं सकता। मनुष्य को बाप का परिचय मिल जाता है तो मनुष्य समझ जाते हैं इनसे ऊपर हमारे लिए कोई है नहीं। यहाँ भी जब बच्चों को पता चल जाता है कि हम आत्माओं को ऊंच से ऊंच बाप मिला हुआ है, इस बाप से ऊंचा और कोई हो नहीं सकता, फिर हम प्रश्न क्या पूछें? टीचर से पढ़ाई पढ़ी जाती है, गुरु से सदगति की शिक्षा ली जाती है, और यहाँ तो बाप टीचर गुरु एक ही पर्सनालिटी में है। फिर तो कोई बात पूछने की रह नहीं जाती है। तो देखो, सब में नंबर 1 वो है जो बच्चों को सभी कुछ समझा देते हैं। बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक अनेक प्रश्न हैं। और ज्ञान मार्ग में है, ज्ञान मार्ग में कोई प्रश्न नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग में समझाने वाले ऊंचे से ऊंचे नहीं हैं।
और ज्ञान मार्ग में समझाने वाला तो ऊंच ऊंच एक ही बाप है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जब देखने में आता है कि प्रश्नोत्तर चल रहे हैं तो क्या कहें, भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? क्यों है? प्रश्न उठते हैं तो भक्ति मार्ग कहें या ज्ञान मार्ग कहें? प्रश्न उठते हैं, इसका मतलब बच्चे अभी पक्का निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं। आज निश्चय बुद्धि बनते हैं, कल माया हिलाई देती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है, शास्त्रार्थ करते हैं और शास्त्रार्थ करते करते आपस में थक पड़ते हैं। यहाँ तो चुप रहना है, बाप को याद करना है बस। बेहद का बाप, उसका है ही बेहद का वर्षा, और वर्षा माने स्वर्ग की बात चाहिए, और स्वर्ग की बात चाहिए माना देवता बनना। देवता माना ही दैवी गुण। तो देवताओं को कोई प्रश्न उठते हैं क्या? उठते हैं? संशय बुद्धि होते हैं क्या? वो देवताएं अभी पास हो गए हैं। तुम जानते हो कि एक बाप को जानने से हम सभी कुछ जान जाते हैं। जब सभी कुछ जान जाते हैं तो फिर प्रश्न पूछने का कुछ भी रहता ही नहीं। अभी तुम बच्चे पढ़ करके नंबरवार होशियार हो गए हो, जानते हो बाप माने वर्षा, और वो वर्षा भी है विश्व की बात कहेगा। विश्व तो बेहद में है ना, तुम्हारा बाप भी बेहद का बाप है। तो विश्व का वर्षा माना देवता ही वर्षा, देवता माने दैवी गुण। दैवी गुण आ जाएं तो फिर और क्या चाहिए? तो अंत में सिर्फ यही एक अक्षर निकलता है, मन मना भव। बीच में विस्तार हो जाता है ज्ञान का। हो सकता है कि बाप भी पिछाड़ी में इतना ही समझावेंगे, मन मना भव। और डिटेल में समझाना ही बंद हो जाएगा। जानते हैं पिछाड़ी में आने वाले श्रूड बुद्धि होंगे या डल बुद्धि होंगे? हैं? कैसे होंगे जो पिछाड़ी में आवेंगे? हैं? श्रूड बुद्धि होंगे। पिछाड़ी में 500-700 करोड़ भी आत्माएं आवेंगी। वो मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य की लिस्ट में होंगी या जड़त्वमयी बुद्धि वाली कीड़े मकोड़े जैसी होंगी? एक जन्म लेने वाले
अल्पकाल का ड्रामा बजाने वाले होंगे तो डल बुद्धि हुए, या उनको सुड़ बुद्धि कहेंगे? डल बुद्धि होंगे तो उनको बाप क्या समझावेंगे? क्या कहेंगे? अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो, कहेंगे मन मना भो। उनको ऐसे ही यहाँ रह जाना है। उनको समझाने का कुछ रहता नहीं है जो समझावे। अभी तुम बच्चों को 84 चक्र तो समझाई दिया, बाकी कुछ समझाने को रहता है क्या? इससे आगे 85 का चक्र तो होता ही नहीं है। बच्चों की कचहरी की जाती है इसलिए कि बच्चे सावधान रहें। जैसे बाबा कहते हैं इस जन्म की भूलें बता दो, तो तुम बहुत हल्के हो जाएंगे। अगर सुनावेंगे नहीं आप ही रजिस्टर में लिख देवे तो भी तो सुनाना हो गया ना। बाकी भूलें तो अंत तक होती रहेंगी। बाप को याद नहीं करते हैं तो क्या कहेंगे? भूल हुई या नहीं हुई है? बाप को याद नहीं करते हैं तो भी तो भूल हुई ना। अभूल जब बनेंगे तब ही ऊंच पद पावेंगे। आगे चल करके हर एक की अवस्था से तुम समझ जावेंगे कि ये क्या पद पाने वाला है। इस समय तो अनेक भूलें होती रहती हैं, बाकी पुरुषार्थ करना चाहिए अभूल बनने का। बाप के नजदीक आना है ना। नजदीक आवेंगे तो ऊंच पद पावेंगे, दूर ही रह जाएगी तो नीच पद पावेंगे। कोई की तकदीर में ही रोला है तो फिर खड़े नहीं हो सकते हैं। खड़े होने का पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं तो फिर वो जाकर के पिछाड़ी में पड़ेंगे। करने वालों के लिए सर्विस तो बहुत है। कितने मनुष्य मरते रहते हैं, मरते रहते हैं, तो हम उसमें क्या सर्विस करें? हैं? हाँ, एक तो बेहद की मौत में मरते रहते हैं, जिनको अनिश्चय आता है, संशय आता है, तो हम क्या करें? हम निश्चय बुद्धि में हैं तो हम उनकी निश्चय बुद्धि बनाने की सेवा करें। अगर हद में इसका अर्थ लेते हैं तो भी जहां जहां मौत लगती है, हमारे सामने कोई मकान में आग लगती है, लोग जल रहे हैं, तो क्या हम उनकी सहायता नहीं करेंगे? सेवा नहीं करेंगे? खड़े खड़े देखते रहेंगे? नहीं, तो वो भी तो सेवा हुई। तो बोला
जो करने वाले हैं उनके लिए सेवा तो बहुत है, न करने वालों के लिए सेवा मिलती नहीं। तो जहां भी कोई मनुष्य मरे तुम जाकर के उनकी सेवा करो। अरे मर गया फिर उसकी क्या सेवा करें? मर गया तो उसके जो संबंधी हैं, गांव वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनको समझाओ ये मर करके कहाँ गया, कौन मर गया। हाथ पांव नाक आंख कान जिसको तुमने ये नाम दिया वो तो यहीं पड़ा हुआ है, फिर कौन मर गया। समझावेंगे तो समझेंगे कि शरीर को मर गया कहा जाता है, वास्तव में आत्मा तो कभी मरती नहीं है। तो बताना पड़े कि कहाँ गया। कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब वास्तव में स्वर्गवासी कोई होगा कैसे? इस नरक की दुनिया में मरेगा तो नरक में ही जन्म लेगा या स्वर्ग में जन्म लेगा? स्वर्ग है कहाँ? कहते हैं ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक है। अब ऐसी तो कोई बात है नहीं, वास्तव में समझाना पड़े। यहीं पर रामकृष्ण की दुनिया में लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था, राम का राज्य था, तो यहीं भारत में स्वर्ग था। अभी वो स्वर्ग नरक बन गया है। अभी सारी दुनिया नरक में है। जो भी शरीर छोड़ते हैं कहाँ जन्म लेते हैं? नरक में ही जन्म लेते हैं। हाँ समझाओ। अभी स्वर्ग बनाने वाला बाप आया हुआ है। मनुष्यों के पास जो हिस्ट्री है वो तो 2500 साल की है। जब से ये और धर्म के धर्म पिताएं और धर्म आए, इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियंस आए, उस हिस्ट्री में तो ये दुनिया और ही नरक बनती गई है। उनसे पूछो क्या स्वर्ग बनी है? हैं? स्वर्ग तो नहीं बनी है। वो समझते हैं कि अमेरिका में स्वर्ग लगा पड़ा है, फिर लादेन ने विस्फोट करवा दिया। फिर उनसे पूछो स्वर्ग लगा पड़ा है कि नरक लगा पड़ा है? कहेंगे ये सारी दुनिया नरक है। तो नरक की दुनिया में मरते हैं तो नरक में ही जन्म लेते हैं। अभी भगवान बाप आया हुआ है जो नरक को स्वर्ग बनाता है, क्योंकि वो सदैव सही स्थिति में रहने वाला है। तो यही रास्ता बताता है कि तुम अपने स्व के रूप को पहचानो और उसकी स्थिति में टिको। तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। तो देखो शमशान में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, और ढेर जाने वाले वहां होते हैं, उनको एक एक को बैठ करके समझा सकते हो। वहां समझावेंगे तो सत्संग अच्छा जम जाएगा। शमशान घाट में अच्छा सेंटर खुल सकता है। कोई सेंटर खोला आज तक शमशान घाट में? वहां बुलाने की भी दरकार नहीं रहती है। सेंटर में कि आओ सत्संग करो, स्वतः ही आते रहते हैं। तो शमशान में तुमको सेंटर बहुत मिल जाएंगे। बहुत सेंटर मिले कहीं शमशान घाट में? कहीं है?
नहीं है? हैं? ये तो इतना बड़ा शमशान घाट है, हैं? यहाँ कोई सेंटर है? एक अनंतपुर में एक सेंटर खुला है शमशान घाट में, है? और अनंतपुर का तो मतलब ही है शमशान घाट। अनंतपुर माना जिसका कोई अंत नहीं, ऐसा पुर। ऐसा पुर कौन सा है जिसका अंत ही नहीं है, जिसका और छोर ही नहीं है? कहेंगे परम धाम। तो बाकी वो स्थूल शमशान घाट में आज तक कोई ऐसा सेंटर खुला नहीं है। इसका मतलब है कि आगे चल कर के ये दुनिया में जब मौत का बाजार लगेगा, चारों तरफ मौत ही मौत मंडराएगी, इधर उधर चारों ओर मरते रहेंगे, तो तुम्हारे सेंटर आपे ही खुलते रहेंगे, तुमको लोगों को बुलाने की दरकार नहीं रहेगी। तो तुमको बहुत खुशी होगी। क्या? जब ये दुनिया शमशान घाट बनेगी तब तुमको बहुत खुशी होगी। क्यों? अभी तो कोई की सर्विस करने जाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो अंदर में दुख हो जाता है कि हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है। तो अभी तो तुम बहुत दुखी हो जाते हो। फिर ऐसा भी टाइम आवेगा कि ये दुनिया ही शमशान घाट बनेगी और तुमको बहुत खुशी होगी, ढेर की ढेर सर्विस हो जाएगी। शमशान घाट में भी तो तुम्हारा घर होगा ना, है? शमशान घाट में हमारा घर होगा। शिव बाबा के मंदिर कहाँ बनाए जाते हैं? मोस्टली शमशान घाट में ही बनाए जाते हैं, गांव के बाहर। किस बात की यादगार है? संगम युग में जब इस दुनिया पर मौत का बाजार लगता है, चारों ओर शमशान घाट बनने लग पड़ते हैं, तो ढेर के ढेर शिव बाबा के सेंटर्स खुलने लग पड़ते हैं। तो जो बाबा का घर, वो बच्चों का घर, उस समय सबको शमशानी वैराग होता है, तो तीर अच्छा लगता है। क्या? तीर माना ज्ञान का जो बाण है वो सबको अच्छा लगता है। भक्ति मार्ग में भी कहते रहे, बिनु बैराग विवेक न होई। क्या? राम कृपा बिनु सुलभ न तेई। राम की जब कृपा होती है तब जिंदगी में वैराग आता है, और जब वैराग आता है तो ईश्वर का ज्ञान बुद्धि में बैठता है। वैराग ना आवे, राग द्वेष में आत्मा फंसी हुई हो, तो बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है। तो बोला उस समय सबको शमशानी वैराग होगा, तो फिर तीर अच्छा लगता है। एक सीढ़ी और 2 चित्र ले जाए करके बैठो, ज्यादा ढेर के ढेर चित्रों की दरकार नहीं है। मुख्य चित्र कौन सा बताया? सीढ़ी का चित्र, और इसके साथ साथ 2 चित्र और ले जाओ, बस। इतने 3 चित्रों से बहुत सर्विस हो सकती है। सर्विस के लिए बाप ने बहुत युक्तियां बताई हैं। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे कि सर्विस बहुत होती जाएगी। जिस ज्ञान यज्ञ से तुम इतना ऊंच पद पाते हो, तो इस यज्ञ की संभाल भी अच्छी करनी होती है। सभी को मिलजुल करके यज्ञ की देखरेख करनी है।
किसी को भी दुख न दें। ज्ञान देना अर्थात सबको खुशी देना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। ओम शांति।